जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग देखते हैं बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड पटना द्वारा आयोजित ये टारगेट प्रकाशन से 400 महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान क्या होता है। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान क्या होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1/2। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाल रंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विद्युत मोटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, यह संयोजित था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए समानांतर क्रम में। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 5 सतहों से घिरा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। जूल प्रति कूलाम बराबर होता है। किसके बराबर होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वोल्ट के बराबर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वेबर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ईंधन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। किस दृष्टिकोण के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है कौन सा लेंस होता है। तो ये उत्तल लेंस होता है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बहुत अधिक बढ़ जाता है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। बहुत अच्छा प्रश्न है। कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है किस दर्पण का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डायोप्टर।
अगला है क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किरणपुंज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोलॉइड। क्या कहा जाता है? कोलॉइड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, ओम के नियम निहित है। ओम के नियम निहित है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भी बराबर आई इंटू आर में। भी बराबर आई इंटू आर में, ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जनित्र। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्गत कोण। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आमीटर। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कूलाम। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है? विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टंगस्टन। चलिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन यौगिकों में दुर्बल अम्ल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, CH3COOH, CH3COOH, ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? उपधातु कौन है? तो हो जाएगा AS, ऑप्शन नंबर डी, AS, आर्सेनिक। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नांकित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा। अगला है क्वेश्चन नंबर 31, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? खड़िया, संगमरमर, चूना पत्थर, ये सभी का हो जाएगा CaCO3, ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एथाइन का उपयोग होता है वेल्डिंग में। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। आप लोग ये वीडियो कम से कम 2 बार जरूर देखिए ताकि फुल रिवीजन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 33 है, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अविलय। अगला है क्वेश्चन नंबर 34, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला है क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, NO2 और O2, NO2 और O2। अगला है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, किस धातु को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम, और जिसकी परमाणु संख्या 11 होता है, संकेत Na। अगला है क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रोमीन। अगला है क्वेश्चन नंबर 39, सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सोल्डर। अगला है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? इसका राइट आंसर सोडियम भी होगा, मैग्नीशियम भी होगा और लिथियम भी होगा। तो ऑप्शन में है लिथियम, ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, इथिलीन में कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद हैं जिनमें क्या है? एक सिग्मा है और एक पाई आबंध है। एक सिग्मा है और एक पाई आबंध है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 42, इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? इथेन में, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 7 गो। क्वेश्चन नंबर 43 है, क्वेश्चन नंबर 43 है, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एल्केन का। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, नीला तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? ये सभी को आप लोग को पता होना चाहिए कि CuSO4 × 5H2O नीला तोता का रासायनिक सूत्र होता है, CuSO4 × 5H2O, ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 45, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वर्ग। अगला है क्वेश्चन नंबर 46, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्षारीय धातु। अगला है क्वेश्चन नंबर 47, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए Na2CO3। क्वेश्चन नंबर 48, सबसे कठोर तत्व कौन सा है? सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो हीरा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 49, अक्रिय तत्व कौन सा है? अक्रिय तत्व कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हीलियम। अगला है क्वेश्चन नंबर 50, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा डी, परमाणु संख्या के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी को वर्गीकरण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 51 है, हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अक्रिय तत्व है। ये क्वेश्चन रिपीट है, यहाँ 49 नंबर और 51 नंबर बस उलट दिया है क्वेश्चन को। अक्रिय तत्व कौन है? हीलियम, और यहाँ हीलियम कैसा तत्व है? तो अक्रिय, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट। अगला है क्वेश्चन नंबर 53, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 18। अगला है क्वेश्चन नंबर 54, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा? उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7 के बराबर। अगला है क्वेश्चन नंबर 55, भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1973 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया को, ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मुकुलन में। अगला है क्वेश्चन नंबर 58, मनुष्य में वृक्क संबंधित है? मनुष्य में वृक्क संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्सर्जन से। अगला है क्वेश्चन नंबर 59, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है?
निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साइटोकाइनिन। अगला है क्वेश्चन नंबर 61, दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिनेप्टिक दरार। अगला है क्वेश्चन नंबर 62, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है पुंकेसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 63, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग हैं, कौन सा हो जाएंगे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपेंडिक्स। सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से यानी कि निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूखे घास पत्ते। ये सब अपघटित हो जाएंगे, लेकिन रबड़ नहीं होगा, पॉलीथीन का बैग नहीं होगा, प्लास्टिक की बोतलें नहीं होती है, लेकिन सूखा घास पत्ता गल पर सड़ जाएगा। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 65, मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन होता है, किसमें होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रा में। अगला है क्वेश्चन नंबर 66, स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंडाशय। अगला है क्वेश्चन नंबर 67, परागकोश में होते हैं, परागकोश में होते हैं परागकण, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी होगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी, CO और NH3, बी और सी। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 69, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है? पूर्ण जोड़ा यानी कि XX ये स्त्री में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 70, वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं, हिरण क्या होते हैं? शाकाहारी जीव होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक, ऑप्शन नंबर बी। जो भी शाकाहारी जीव होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत में आते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 71, पुष्प का कौन सा भाग जो है फल बनता है? पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंडाशय। अगला है क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अर्धपारगम्य, ऑप्शन नंबर सी, अर्धपारगम्य। ये 9th क्लास में भी ये क्वेश्चन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 73, मनुष्य नहीं, मस्तिष्क का कौन से भाग में गंध पहचानने का केंद्र होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्र मस्तिष्क। अगला है क्वेश्चन नंबर 74, प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेनार्थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जड़ की वृद्धि, जड़ की वृद्धि। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76, परजीवी पौधा का एक उदाहरण है, परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमरवेल। अगला है क्वेश्चन नंबर 77, एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? तो 3। क्या होती है? 3 होती है। एटीपी में फॉस्फेट की संख्या 3 होती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 78, पादप हार्मोन का एक उदाहरण है, पादप हार्मोन का एक उदाहरण है IAA, ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 79, खुला परिवहन तंत्र किस में पाया जाता है? किस जीव में पाया जाता है? तो तितली में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, द्विखंडन पाया जाता है, द्विखंडन किस में पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु में। तो ये पहला सेट से 80 प्रश्न थे। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न दूसरा सेट से। चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा सेट। 80 प्रश्न हम लोग देख लिए हैं, फिर 80 प्रश्न देखते हैं 4-5 सेट से। 8 पंचे 40, 400 प्रश्न हो जाएंगे। एक ही वीडियो में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। आप लोग ज़रूर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।
चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। दूसरा सेट का प्रश्न है। पहला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? विद्युत शक्ति को कौन सा पद जो है निरूपित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बटा आर, अब वी इंटू आई, ये सभी जो है विद्युत परिपथ विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित पदार्थों में चालक है, कौन चालक है इसमें? तो एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम क्या है? चालक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 भी यानी कि 1.5 वोल्ट है और 10 आवेश गुजरने पर कार्य क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1.5 जूल, 1.5 जूल। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? तो ये प्रकीर्णन के कारण। और आकाश का रंग नीला भी क्यों होता है? नीला क्यों होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। उजला क्यों होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नीला क्यों होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं हम लोग। फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्तन का मान क्या होता है? तो आवर्तन का मान जो है बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बनाया जाते हैं या बना होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन। बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए, और मेमोरी कार्ड में भी जो है सिलिकॉन का बना होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊष्मीय प्रभाव। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों का जोड़ा जाना चाहिए, किस क्रम में जोड़ा जाना चाहिए? यही ना। तो 8 नंबर का हम लोग देख लेते हैं। 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पार्श्व क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिज्म। ऑप्शन नंबर डी, प्रिज्म। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तल लेंस। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिलियरी पेशियों द्वारा। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 50 हर्ट्ज। और आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज ही होता है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 13, किसी धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो समान होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिज्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैंगनी कलर का। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17,
किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। रोगियों के नाक, कान, गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 नियम है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। बिजली के फ्यूज का तार बना होता है, किस चीज का बना होता है? बिजली के फ्यूज का तार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तांबे और टीन दोनों का, तांबे और टीन दोनों का। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है, किसके द्वारा मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर के द्वारा। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? जल जो है किसका अर्थ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रो का अर्थ जल होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो ये बढ़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है, आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। स्थिर विद्युत में आवेश क्या होता है? ये विरामावस्था में रहते हैं। क्या रहते हैं? विरामावस्था में रहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। दूरदृष्टि वाली आंखों साफ साफ देख सकती है, दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दूर की वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकती है और निकट की वस्तुओं को नहीं। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है? मतलब कौन सा रंग जो है बन जाता है? नीला और हरा को मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा? तो ये जो बनेगा मेरा सियान कलर बनेगा, सियान, ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेस्ला। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता बतलाता है, क्या बतलाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्र का मान, क्षेत्र का मान। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। दर्पण की चौड़ाई को क्या कहा जाता है? दर्पण की चौड़ाई को क्या कहा जाता है? द्वारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वारक। अगला है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नांकित में कौन सहसंयोजक यौगिक हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CH4, CH4। अगला है क्वेश्चन नंबर 32। अभिक्रियाशील समूह डबल बॉन्ड CO कहते हैं, किसको कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल समूह। चलिए अगला बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2n²। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला है क्वेश्चन नंबर 34। कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, H+ आयन, H+ आयन। अगला है क्वेश्चन नंबर 36। वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन OH-, ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 37। वैसे लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए, सामान्य लवण कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38।
प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोहलर ने। अगला है क्वेश्चन नंबर 39, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है, क्या देता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एथाइन। अगला है क्वेश्चन नंबर 40, लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गैल्वेनीकरण। अगला है क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा है? एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन, तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेंडलीफ का। अगला क्वेश्चन नंबर 43, समस्थानिकों के गुणधर्म समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भिन्न भिन्न होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 44, लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है, इस अवक्षेप का रंग कैसा होता है? इस अवक्षेप का रंग कैसा होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पीला। अगला क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिथियम। ये पहला सेट में भी आया था, दूसरा सेट में भी। अगला है क्वेश्चन नंबर 46, सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार किसका अयस्क है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारा। और पारा की परमाणु संख्या कितनी है? 80। पारा के परमाणु संख्या कितनी है? 80, याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 47, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है, मतलब ऑक्सीजन का कमी क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपचयन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एनोडीकरण। अगला है क्वेश्चन नंबर 49, निम्नांकित में कौन ऑक्सीकारक है? निम्नांकित में कौन ऑक्सीकारक है? तो H2S, ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 50, कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, C2H4, C2H4। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा 2n²। अभी देखे हैं ये प्रश्न पीछे भी आया था, 2n²। अगला है क्वेश्चन नंबर 52, डायमिथाइल ईथर C2H6O का IUPAC नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हो जाएगा मिथॉक्सीमीथेन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मिथॉक्सीमीथेन। अगला क्वेश्चन नंबर 53, मेंडल ने मटर में कितने गुणों पर कार्य किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधा का चयन किया था? तो मटर पौधा का। लेकिन मटर के कितने गुणों पर कार्य किया था? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 गुणों पर। अगला है क्वेश्चन नंबर 54, ऑक्सीन क्या है? ऑक्सीन जो है एक प्रकार का हार्मोन है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 55, मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मिक अम्ल, जो कि चींटी में पाया जाता है, लाल चींटी में, मधुमक्खी में, ये सब में मेथेनोइक अम्ल यानी फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 56, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Na2CO3 × 10H2O। अगला है क्वेश्चन नंबर 57, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 58,
ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टमाटर। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 59, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेड क्रॉस अभिक्रिया। अगला है क्वेश्चन नंबर 60, कर्माकुंचन लिखा हुआ, कुंचक लिख दिया है यहाँ, ठीक है। कर्मानुकुंचन होता है गति, कहाँ पाई जाती है? ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आहार नली में या आहार नाल में। आहार नली में या आहार नाल में। अगला है क्वेश्चन नंबर 61, टैनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है? टैनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है? तो ये वृक्ष के छाल में, ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 62, हृदय का पेसमेकर कहते हैं। हृदय का पेसमेकर कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, SA नोड को कहते हैं। SA नोड। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63, एक सामान्य व्यक्ति में हृदय धड़कन की गति होती है। एक सामान्य व्यक्ति में हृदय धड़कन की गति कितनी होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 70 से 80 प्रति मिनट। 70 से 80 प्रति मिनट। अगला है क्वेश्चन नंबर 64, रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एड्रिनल द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रंध्र में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत से। अगला है क्वेश्चन नंबर 68, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो मेरुरज्जु में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केचुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, देखते हैं हम लोग 70, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, फूलों द्वारा। अगला है क्वेश्चन नंबर 71, बाघ उपभोक्ता है, ये कैसी उपभोक्ता है, कौन सा स्तर का है, ये बताना है। तो ये तृतीय पोषी स्तर, ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 72, निम्नांकित में से किसको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु को। ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, अलैंगिक जनन की विधि है। अलैंगिक जनन की विधि है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुकुलन है, बीजाणु जनन है, विखंडन है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है तो 12 जोड़ी होती है। संख्या में 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 को, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 75, कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आहार नाल। आहार नाल जो है इस तरह से कृमि रूपी होती है, ठीक है, इस तरह तरीका से कृमि रूपी बना हुआ होता है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 76, हाइड्रिला पाया जाता है किसमें, यानी कि हाइड्रा किसमें पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल में पाया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 77, वर्तिका भाग है। वर्तिका भाग है किसका? अंडाशय का, ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 78, वृकक सहायता प्रदान करता है कौन? किसको सहायता प्रदान करता है? तो ये उत्सर्जन में, ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 है, अग्नाशय में, अग्नाशय से कौन सा हार्मोन जो है स्रावित होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, मनुष्य में नासिक छिद्र लैरिक्स
ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनाता है। क्या बनाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। चलिए, ये हम लोग का दूसरा सेट कंप्लीट हो गया है। आइए हम लोग तीसरा सेट देखते हैं। तीसरा सेट में भी 80 प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं तीसरा सेट। हम लोग सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिए वीडियो को और शेयर कीजिए। आप लोग चैनल को ग्रो करने में आप लोग का बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में कितना होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 से अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। यदि अवतल दर्पण का निचला हिस्सा आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब जो है कम तीव्र बनेगा, कम तीव्र बनेगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है किसमें होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसको आप लोग देखिए और इसका राइट आंसर ढूंढिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, एम्पियर बराबर वोल्ट बटा ओम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक कमरे में 60 वाट और 200 वोल्ट एवं 40 वाट और 200 वोल्ट के दो उपकरण जो है आपूर्ति से जुड़े हुए हैं। कुल उपयुक्त शक्ति क्या होगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए निकल जाएगा, 25 वाट। इसको निकाल कर आप लोग देखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य कितना होता है? प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य मान जो होता है कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 380 नैनोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। यदि कई प्रतिरोध समानांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रत्येक प्रतिरोध से कम, प्रत्येक प्रतिरोध से कम, ऑप्शन नंबर बी। आगे है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लघुपतन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है? ये क्वेश्चन पिछले सेट में भी आया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ है, वहाँ क्वेश्चन था परिपथ का मान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ प्रश्न दिया है लघुपतन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है, तो बहुत कम हो जाता है। दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, दोनों क्वेश्चन में कुछ न कुछ डिफरेंस है। दोनों क्वेश्चन देखने में एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन लघुपतन के समय परिपथ का जो है प्रतिरोध क्या होता है? बहुत कम हो जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? सौर सेल कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन की न्यूनतम वेग कितनी होनी चाहिए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। धातुओं में धारावाहक होते हैं, धातुओं में धारावाहक होते हैं, ऑप्शन नंबर बी, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। कौन रंग है जिसको खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है? सभी पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 13। किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका भी लाल ही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना पर आधारित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
डी प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, C2H4, C2H4। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पहला चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, अगला चालक की प्रकृति पर, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रेणी क्रम में। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 है और फोकस दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी F बराबर क्या होता है, R/2। तो R में मान लेंगे 40, R में मान लेंगे 40, अब बट्टा में कर देंगे 2, तो 2 20 दूनी 40, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य को। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, प्रकाश तरंगे होती है, प्रकाश तरंगे जो होती है ये विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना का सूत्र है? बुझा हुआ चूना का सूत्र है तो ऑप्शन नंबर बी, CaOH का ट्वाइज, Ca(OH) का ट्वाइज। अगला क्वेश्चन नंबर 24, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होगा? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, C12H22O11। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, विद्युत फ्यूज काम करता है, ये विद्युत फ्यूज कैसे काम करता है? तो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर। आगे बढ़ते देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत मोटर, विद्युत मोटर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूनिट। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? यानी कि सोलर कुकर में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, एक माइक्रोमीटर, क्या पढ़ना है इसको? माइक्रो एंगस्ट्रम है। 1 माइक्रो एंगस्ट्रम कितने के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10⁻⁻6 एंगस्ट्रॉम। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? किसके द्वारा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 के द्वारा, SO2 के द्वारा, और NO2 के द्वारा भी होता है, तो ऑप्शन के हिसाब से SO2 के द्वारा। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, ये समीकरण दिया हुआ है, CaCO3 ब्रैकेट बंद S एरो CaO ब्रैकेट बंद S प्लस CO2G किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, मालाचाइट जो है किस धातु का अयस्क है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉपर Cu। अगला है क्वेश्चन नंबर 34,
क्वेश्चन नंबर 34 है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या होगी, इसकी संयोजकता क्या होगी, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 होता है संयोजकता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देखते हैं, ड्यूरालुमियम ड्यूरालुमीन ड्यूरालुमीन किस धातु का मिश्र धातु है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, Al यानी कि एल्यूमिनियम का। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से किसी का नहीं। ठीक है, तो आप लोग इसका जवाब ही बता दीजिए कमेंट में, इसका क्या होना चाहिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 37, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा Na2CO3, Na2CO3। अगला है क्वेश्चन नंबर 38, कार्बन के 2 अपरूप के अलावे तीसरे अपरूप का नाम क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीन कार्बन, फ्लोरीन कार्बन। अगला है क्वेश्चन नंबर 39, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वियोजन अभिक्रिया। और भोजन का पचना कैसा परिवर्तन है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, केमिकल रिएक्शन है। आगे देखते हैं, और यहाँ तो अभिक्रिया पूछा है, तो वियोजन अभिक्रिया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 40, लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं जो है कौन सा गैस को निकालता है, तो इस धुआं से जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस निकलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस। अगला है क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन अबकारक है, निम्नलिखित में से कौन अबकारक है, तो H2 ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 42, पीतल किसका उदाहरण है, पीतल जो है किसका उदाहरण है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्र धातु। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 13। अगला है क्वेश्चन नंबर 45, वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं, वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षार धातुएं। क्वेश्चन नंबर 46 है, अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर बनाता है, क्या बनाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अम्ल। अगला है क्वेश्चन नंबर 47, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, बॉक्साइट निम्नलिखित किस धातु का अयस्क है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम का। क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा, सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Na2ZNO2, Na2ZNO2, ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 49, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी, एसिटिक अम्ल। अगला है क्वेश्चन नंबर 50, सीएनजी का पूरा नाम क्या है, तो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अगला है 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजी यौगिक है, कौन सहसंयोजी यौगिक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, CH4 हो जाएगा, CH4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेरिब्रम। अगला है क्वेश्चन नंबर 53, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्यूबर्टी। अगला है क्वेश्चन नंबर 54, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं,
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समजात अंग। अगला है क्वेश्चन नंबर 55, नेफ्रॉन पाया जाता है, नेफ्रॉन पाया जाता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वृक्क में। अगला है क्वेश्चन नंबर 56, ईस्ट में जनन होता है, ईस्ट में जनन होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुकुलन के द्वारा। अगला है क्वेश्चन नंबर 57, यूरिया का निर्माण होता है, यूरिया का निर्माण होता है तो कहाँ होता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 58, निम्नलिखित में से कौन सा घटक जो है हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, कौन सा घटक आवश्यक है, तो विटामिन का भी होना जरूरी है, खनिज का भी, पोषक तत्व का, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 59, ऑक्सीजन का वाहक कौन करता है, ऑक्सीजन का वाहक जो है कौन करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 60, घटपर्णी यानी फीचर प्लांट का एक उदाहरण है, घटपर्णी पौधा का एक उदाहरण है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कीटभक्षी पादप। अगला है क्वेश्चन नंबर 61, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुराने जाइलम में, पुराने जाइलम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किसे रक्त बैंक, ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लीहा को, स्प्लेन यानी कि इंग्लिश में। अगला है क्वेश्चन नंबर 63, हृदय के वैषमों का शिथिलन कहलाता है, क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डायस्टोल कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, किसमें स्रावित होता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वृषण में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है, तो किसमें होता है, ये तंत्रिका एवं रसायनों दोनों के द्वारा, तंत्रिका एवं रसायनों दोनों के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 66, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृतजीवी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 है, लसिका का रंग कैसा होता है, लसिका का रंग कैसा होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हल्का पीला रंग का। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 68, मेरुरज्जु कहाँ से मिलता है, मेरुरज्जु कहाँ से मिलता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेडुला से। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा अंग निम्नलिखित में से कौन सा अंग संवेदग्राही नहीं है, संवेदग्राही नहीं है, संवेदग्राही नहीं है, कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मस्तिष्क। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 से, बीज जो है, बीज विकसित होता है, बीज विकसित होता है, कहाँ विकसित होता है, बीजांड से, ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 71, तापमान, वर्षा तथा पवन पर्यावरण के कैसे कारक हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भौतिक कारक है, भौतिक कारक है। अगला क्वेश्चन नंबर 72, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निमोनिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन संवाहक उत्तक है, निम्नलिखित में कौन संवाहक उत्तक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बी एवं सी, फ्लोएम भी है और जाइलम भी है, जाइलम फ्लोएम ये संवहन उत्तक है। अगला क्वेश्चन नंबर 74, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1। अगला है क्वेश्चन नंबर 75, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक होते हैं, किसमें सहायक होते हैं, तो ये प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, तने के वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश की और मुड़ने के लिए उपयुक्त सभी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुमस्तिष्क।
अगला है क्वेश्चन नंबर 77, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक है, क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, NH2CO NH2। अगला क्वेश्चन नंबर 78, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ओजोन परत में जो है 3 गो होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 80, हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनीमिया रोग। क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, एनीमिया रोग, रक्त की कमी से। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं सेट नंबर चौथा से। चौथा पचमानी 2 सेट बचा हुआ है, लगभग हम लोग 8 या 24 240 प्रश्न अभी तक हम लोग देख चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये चौथा सेट। 160 प्रश्न और बच गए हैं, आप लोग फटाफट देखिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पानी का। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 3, घरेलू विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति जो है होती है, कितनी होती है? ऑप्शन नंबर होगा ए, 50 हर्ट्ज के बराबर जो है होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, विभक्त वलय प्रयुक्त होता है, किसमें प्रयुक्त होता है? ये डीसी मोटर में, ऑप्शन नंबर बी। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर 5, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। सीधा होता है, छोटा होता है, आभासी होता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नांकित में कौन सा पदार्थ जो है बिना ज्वाला के जलता है? बिना ज्वाला के जलता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोयला। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत फ्यूज जो है आधारित हैं, विद्युत फ्यूज आधारित हैं, ये किस पर आधारित हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धारा के उष्मीय प्रभाव पर, धारा के उष्मीय प्रभाव पर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो ये 2.42 होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का माध्यमा संकेत करती है, किसको संकेत करती है? तो ये चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को करती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, पवनों का देश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ये पवनों का देश कहा जाता है या पवन चक्की का देश कहा जाता है डेनमार्क को, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं, क्या होते हैं? तो इसमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, तारों के टिमटिमाने का कारण है, क्या कारण है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, आमीटर का प्रतिरोध होता है, आमीटर का प्रतिरोध होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बहुत छोटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, खिलौनों में
किस सेल का उपयोग होता है? खिलौनों में जो है किस सेल का होता है? तो सूखा सेल का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या जो है आर में क्या संबंध सही हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एफ बराबर आर बट्टा 2। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हीरा। क्वेश्चन नंबर 22। सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ये 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निकेल एवं क्रोमियम। निकेल एवं क्रोमियम ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रक ऑप्शन नंबर डी, जूल होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CaSO4 इंटू 2H2O। क्वेश्चन नंबर 29 है। क्लोरीन यानी कि Cl की परमाणु संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 17। क्वेश्चन नंबर 30। सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एल्कोहल। एल्कोहल। अगला क्वेश्चन नंबर 31। कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CaO। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस जो है मुक्त होता है? मुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस विमुक्त होता है, मुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 33 है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा NaHCO3। 33 हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अम्ल। क्वेश्चन नंबर 35। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो 10.5, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु चमकीला होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन। अगला है क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Na यानी कि सोडियम। सोडियम का परमाणु संख्या 11। सोडियम का परमाणु संख्या 11। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम मतलब बाहरी कक्षा में कितनी इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 गो। क्वेश्चन नंबर 39। ब्यूटेनॉन यानी जिसको हम लोग बेटनून बोलते हैं, तो ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है, क्या है? कीटोन है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40 है। नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनाते हैं? नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध जो है बनाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिआबंध। क्वेश्चन नंबर 41।
एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? एल्कीन का सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n। CnH2n। अगला है क्वेश्चन नंबर 42। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है, कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए 7 होती है, 7 होती है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु साइज जो है, परमाणु का साइज बढ़ता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 44। इनमें से कौन अधातु तरल अवस्था में पाया जाता है? कौन अधातु तरल अवस्था में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रोमीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है Pb ब्रैकेट बंद S प्लस CuCl2 ब्रैकेट बंद AQ एरो PbCl2 ब्रैकेट बंद A क्यूब प्लस Cu ब्रैकेट बंद S उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया जो है कहलाती है? तो ये जो है विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 47। लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैल्वेनीकरण। अगला है क्वेश्चन नंबर 48। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस जो है बनता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा H2। अगला है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Cu। अगला है क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में से कौन अधातु है? निम्नलिखित में से कौन अधातु है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी, यानी कि कार्बन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। कैल्शियम यानी कि Ca की परमाणु संख्या कितनी है? Ca यानी कि कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 20 होती है परमाणु संख्या कैल्शियम की। अगला है क्वेश्चन नंबर 52। सिलिका क्या है? सिलिका क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। सिलिका जो है क्या है? आप लोग इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में लिख करके, जहाँ से बताइए, सर्च करके या बुक से देखिए, जहाँ से भी देखना। सिलिका क्या है? क्वेश्चन नंबर 53। नाइट्रोजन के अणु में कितने सहसंयोजक आबंधन होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा 3। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं? तो 3 हो जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CaCO3। अगला है क्वेश्चन नंबर 55। कौन सा एंजाइम इम्लेसीकृत वसा का पाचन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाइपेज। अगला है क्वेश्चन नंबर 56। लाल रक्त कर्णिकाओं को लाल कौन बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा के यौगिक, लोहा के यौगिक। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? ठीक है, फल पकाने के लिए कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? तो एथिलीन, ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 58। वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जनन। अगला है क्वेश्चन नंबर 59। सामान्य प्रकुंचन रक्त का दाब होता है, कितना होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 120 mm Hg, 120 mm Hg। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम के द्वारा। अगला है क्वेश्चन नंबर 61। अपसेसी अंग का उदाहरण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैसे कि कर्ण पल्लव की पेशियां, पुच्छ कोशिकाएं, निषेचक पटल,
और एक होता है अपेंडिक्स, अपेंडिक्स होता है, ठीक है, अपेंडिक्स, ये भी होता है अपेंडिक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है, कौन सा स्तर का निर्माण होता है? शाकाहारी से बात किया जाए तो हिरण शाकाहारी होता है, ठीक है। और ये जो है द्वितीयक आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होगा, सॉरी द्वितीयक नहीं होगा, इसका जो है राइट आंसर आप लोग मारिए, प्रथम पोषी स्तर हो जाएगा। आहार श्रृंखला का शाकाहारी निर्माण होता है प्रथम पोषी स्तर का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्लोरोफिल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग हैं, क्या हो जाएंगे? वृक्क, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है किसमें? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉकरोच में। क्वेश्चन नंबर 66 है, कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, जैसे कि कलम लगाना, दाब लगाना, कलम बंधन करना, ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल, उपयुक्त सभी। अगला है क्वेश्चन नंबर 68। गोबर छत्ता है, गोबर छत्ता क्या है? तो ये है एक मृत जीवी, एक मृत जीवी है। क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं हम लोग। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है, क्या होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोप्लास्ट के ग्राणा में, क्लोरोप्लास्ट के ग्राणा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डीडीटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। उस पौधों का नाम बताइए जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुलाब। अगला है क्वेश्चन नंबर 72। कालाजार बीमारी किस रोग जनक के कारण होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेशमानिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो ये गुलाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 74। मानव में घ्राणग्राही स्थित होता है, कहाँ पे स्थित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाकों में, आंखों में और कानों में, ये तीनों में होता है घ्राणग्राही। अगला है क्वेश्चन नंबर 75। हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है, किसके द्वारा नियंत्रित होती है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुमस्तिष्क से। अगला है क्वेश्चन नंबर 76। जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, किसके द्वारा स्रावित होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, पीयूष ग्रंथि में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। आनुवांशिकता का सिद्धांत, आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेंडल ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, ऑप्शन नंबर बी, XX, और पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं XY, और स्त्री में XX, ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरणीय कचरा का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टिश्यू पेपर। ये सड़ गल जाता है, और ये थर्मोकोल, प्लास्टिक और ये पॉलीथीन, ये सब जल्दी गलते नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है, निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भ्रूण बनता है। ठीक है, तो ये मेरा हम लोग का चौथा सेट कंप्लीट हो गया, और 8 चौके 32 यानी 320 प्रश्न हम लोग देख लिए हैं। आइए हम लोग और 80 प्रश्न को फटाफट देखते हैं, और ये 5वां सेट कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोग इसी तरह से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और टारगेट रखिए चैनल को सब्सक्राइब करने का। चलिए 5वां सेट हम लोग शुरू करते हैं। 5वां सेट का ये पहला क्वेश्चन है, वायु में अभिसारी लेंस है, वायु में अभिसारी लेंस है
राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कांच का उत्तल लेंस। कांच का उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? ठीक है, तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 40। आर बराबर हो जाएगा 2 × 40, सॉरी 2 × 20, तो 20 दूनी 40। सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी 40 सेंटीमीटर। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 3। एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 0.18 एम्पियर। इसको जो आप लोग 1200 में 220 से डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। इंद्रधनुष जो है रंगीन क्यों होता है? इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान कितना होगा? 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। किलोवाट घंटा मात्रक है, किसका मात्रक है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत ऊर्जा का। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? ए मीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। सेल का विद्युत वाहक बल क्या कहलाता है? सेल का विद्युत वाहक बल, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य। पिछला सेट में भी आया था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर बराबर 2f। इससे संबंधित न्यूमेरिकल अभी पहले दूसरा प्रश्न था, जो कि हम 2 से गुना कर दिए एफ में, तो 20 दूनी 40 सेंटीमीटर आया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। मानव नेत्र में क्या होता है? मानव नेत्र में क्या होता है? तो उत्तल लेंस होता है। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं 12। मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब जो है निम्न में से किस भाग पर बनता है? सॉरी नहीं बनाता, किस भाग पर बनाता है। ठीक है, चलिए इसको देखिए ध्यान से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेटिना पर। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोयला। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, सॉरी कहाँ भाग रहा है ये, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश स्रोत ही कहेंगे उसको ना। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? दर्पण का सूत्र इनमें से कौन सा है? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, 1/v + 1/u बराबर 1/f। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है, किसमें देखा जा सकता है? तो ये जंगल में देखा जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19।
तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन के सिद्धांत पर। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक और उल्टा होता है। सामान्य जो हम लोग के आंख पर रेटिना पर यानी कि प्रतिबिंब जो बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की है? तो फेराडे ने की है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है किसको, किस ऊर्जा में करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायऑप्टर होता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से यहाँ मीटर प्रति इनवर्स में 1 लिखा हुआ है, यानी कि माइनस में। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? उजला हो या नीला, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की है? फेराडे। रिपीटेशन क्वेश्चन हुआ है, इससे दिन पहला क्वेश्चन था। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है जूल? 1 किलोवाट बराबर कितना जूल होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3.6 × 10⁶ जूल, ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। चलिए अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति हो जाती है, क्या हो जाती है? तो ये हो जाती है आपको धीमी पड़ जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 30। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन जो है सही है? 2Cu+O2 एरो 2CuO। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है यहाँ। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, कुछ ही प्रश्न और बच गए हैं, फटाफट देख लेते हैं इसको। सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र क्या होगा? सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, Na3PO4, Na3PO4 ये सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र है। अगला है क्वेश्चन नंबर 32। एथिल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किण्वन अभिक्रिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है, समान, भिन्न, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा ए, समान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अवक्षेपण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हल्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा किण्वन। क्या हो जाएगा? सॉरी, वियोजन। क्या हो जाएगा? एक मिनट हो गया ना मिस। क्वेश्चन नंबर 36 देख रहे हैं ना। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्वेत रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, समीकरण CaO3 ब्रैकेट बंद S उष्मा एरो CaO ब्रैकेट बंद S + CO2G किस प्रकार का समीकरण है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं हम लोग। हाँ 38। हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है? ठीक है, हमारे शरीर का परास जो है कितने pH मान के बीच जो है कार्य करता है? तो ये 7
7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 39, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन। अगला है क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CaCl2। क्वेश्चन नंबर 41 है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3, यानी कि ओजोन का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 42, आवर्त सारणी में कितने आवर्त यानी क्षैतिज पंक्तियां जो है होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 होते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट यानी कि हेमी हाइड्रेट यानी कि 1/H2 को ही बोल रहा है ये। ठीक, कैल्शियम सल्फेट अर्ध मतलब आधा, हाइड्रेट हेमी हाइड्रेट का अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44, ऑक्सीजन यानी कि O, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है? एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है? तो ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड OH2। अगला है क्वेश्चन नंबर 46, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिकारक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, NaCl। अगला है क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है? बायोगैस है तो CH4 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, कार्बन क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधातु है। चलिए देखते हैं 50 नंबर का क्वेश्चन। हम लोग का 400 प्रश्न होने वाला है। 50 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन यानी कि संयोजन यानी कि मिलन को क्या कहते हैं? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब क्या बनता है, यहाँ क्या बनता है तो जाइगोट। और नर एवं मादा युगों के मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीन प्रारूप या जीनोटाइप। अगला है क्वेश्चन नंबर 52, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सर्प। ऑप्शन नंबर डी, सर्प। अगला है क्वेश्चन नंबर 53, रक्त में आयरन की कमी से होने वाले रोग को क्या कहते हैं? तो एनीमिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, एनीमिया रोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मृतजीवी। क्वेश्चन नंबर 55, ऑक्जिन क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक प्रकार का हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 56, मानव में डायलिसिस थैली है, क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रॉन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 57, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं, यही आंसर अभी हम बताए थे। नर एवं मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। ठीक है, इसी हिसाब से ऑप्शन नंबर डी, लेकिन आंसर होना चाहिए निषेचन होगा इस प्रश्न का। अगला है क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से, एक मिनट इसको हम, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पपीता जो है एक लिंगी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट के द्वारा। ठीक है,
चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 60। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? इसका राइट आंसर होगा साफ जल में। ठीक है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर, गंदा जल नहीं मारिएगा, ये साफ जल ही होता है। क्वेश्चन नंबर 61, ओजोन परत पाई जाती है कौन सा लेयर में? उस लेयर का नाम यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ये जो है स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। ठीक है, ओजोन परत जो है स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। और ओजोन परत का सूत्र होता है O3, जिसका परमाणु संख्या 3 होता है, जिसका परमाणु संख्या 3 होता है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं, क्या होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पादक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी का पूर्ण रूप एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है? ये जो है क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी है। जैसे ऊर्जा का संग्राहक है, ऊर्जा का वाहक भी है, ऊर्जा का सिक्का भी है। ठीक है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 65 है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्रवाहिका में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, ओजोन परत के अवक्षय से कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ओजोन परत से त्वचा का कैंसर भी होता है, और मोतियाबिंद भी होता है, और उत्परिवर्तन भी होता है। ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68, एक नर हार्मोन है, एक नर हार्मोन का नाम बताइए, इसमें कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टेस्टोस्टेरोन। और ये जो है एड्रीनलिन और एस्ट्रोजन और थायरोक्सिन, ये सब स्त्रीलिंग, ये दोनों स्त्रीलिंग हार्मोन है, और ये थायरोक्सिन गला में पाया जाता है, और ये पुरुष हार्मोन है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग, ये 69 का प्रश्न है, 69 नंबर है, शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है, ये वृषण में होता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 70 है, मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 2। और मानव में जो स्तनधारी जीव होते हैं, जो स्तनधारी जीव होते हैं, उसमें 4 कोष्ठक होते हैं। और व्हेल मछली का बात किया जाए, जो अपने बच्चे को स्तनपान कराती है, उसमें 4 होता है। ठीक है, लेकिन सिर्फ मछली बोला है कि मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो 2। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71, निम्नांकित में कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, प्रकाश की ओर प्ररोह की गति क्या कहलाती है? प्रकाश की ओर जो है गति करने वाली प्ररोह को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं प्रकाशानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन। क्वेश्चन नंबर 73 है, मूत्र का रंग पीला किस वर्णक के कारण होता है? तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोक्रोम के कारण, यूरोक्रोम के कारण। क्वेश्चन नंबर 74 है, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयोडीन, क्योंकि थायरोक्सिन बोले थे ना गला में पाया जाता है, और आयोडीन की कमी से ही घेंगा रोग होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मस्सा। ठीक है, और ये सिफिलिस, गोनोरिया, ये सब जीवाणु जनित रोग है। अगला क्वेश्चन नंबर 76, कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है? कोशिकीय ईंधन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज हो जाएगा। ठीक है, और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है। ठीक है, O6 होता है। अंगूर का रस का भी यही होता है। क्वेश्चन नंबर 77, स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है? तो 120 mmHg। ये एक जगह और आया था जहाँ पर 120 mm लिखा हुआ था, तो हम Hg लिख करके बताए थे। आप लोग देखिएगा ध्यान से वीडियो को।
अगला है क्वेश्चन नंबर 78, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीनियल ग्रंथि। क्या हो जाएगा? पीनियल ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? देखिए, वृकक है, ठीक है, उसके बाद त्वचा भी है, फेफड़ा भी है, लेकिन अग्नाशय नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, आज के क्लास का ये आखिरी प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 80, और हम लोग का 400 प्रश्न खत्म हो चुका है। तो आप लोग इसी तरह से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए जम करके। आइए आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ उत्सर्जन होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, अमोनिया भी होता है, यूरिया भी होता है, यूरिक अम्ल भी होता है। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।